बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय श्री राम। आज 10 मई दिन मंगलवार, बैसाख शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। आज के दिन को सीता नवमी भी बोलते हैं। आज के सूर्योदय का समय 5:49 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:35 सायंकाल। आज 3:24 पर राहु काल प्रारंभ होगा, जो 4:49 तक रहेगा। 3:24 से 4:49 दोपहर बाद कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज आप सुनेंगे 130वां पाठ श्री आनंदपुर आश्रम में सत्संग वचन। देखिए, आप सभी जानते ही हैं, स्वरूप दर्शन में इस समय जो आप प्रसंग चल रहे हैं, वो प्रसंग गुरु महाराज जी जब इस शरीर को छोड़कर और समाधि में लीन हो गए, अर्थात ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके जिन जिन आश्रमों पर कुछ मुख्य सत्संग हुए थे, ये सत्संग प्रतिदिन आप सुन रहे हैं, ये उन्हीं का कुछ हिस्सा है जो आपको सुनाया जा रहा है। जब कभी आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, तो अपने उस समय में उन्होंने जो सत्संग किया था, उस सत्संग के कुछ मुख्य अंश हैं। ऐसे बगड़े वाले में, ऐसी चौगोड़ी आश्रम में वो जहाँ जहाँ विराजमान हुए, उनके कुछ कुछ खास सत्संगों को यहाँ आपके बीच में सुनाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं सत्संग सुधा। तो आइए आज सत्संग वचन श्री आनंदपुर आश्रम, भजन और सेवा। एक बार आनंदपुर आश्रम में श्री महाराज जी ने श्री मुख से फरमाया, सेवक भी 2 तरह के होते हैं, एक अपने विचार से सेवा करने वाले और दूसरे गुरु आज्ञा से। परंतु सद्गुरु सेवा उस जीव को बख्शेंगे जिस पर पूर्ण विश्वास तथा स्नेह होगा। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का वाक्य है, 20 विश्वे गुरु को मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। गुरु तो अंतर्यामी है। देखिए कितनी अच्छी बातें गुरु महाराज जी ने कही है। सतगुरु सेवा उस जीव को बख्शेंगे जिस पर पूर्ण विश्वास तथा स्नेह होगा। आजकल जब गुरु शिष्य को सेवा बख्शते हैं कि तू इस सेवा को कर ले, तू इस सेवा को कर ले, तो लोग सोचते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जब देखो गुरु जी मुझे ही सेवा बताते हैं, जब देखो गुरु जी मुझे ही सेवा बताते हैं, वो खाली बैठो उसे नहीं बताते।
तो ये आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं, जिससे स्नेह होता है, जिस पर पूर्ण विश्वास होता है, सतगुरुदेव उसी को सेवा बख्शते हैं। वो सेवा तन की हो, मन की हो या धन की हो। आजकल बहुत भक्त ऐसे हैं कि किसी को गुरु ने सेवा बख्श दी कि तुझे इतनी रुपए की सेवा करनी है आश्रम के इस कार्य में, और वो सोचता है गुरु जी ने मेरे ऊपर इतने रुपए की सेवा क्यों रख दी। तो ये तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सेवा बख्शी जाती है, और वो बड़े निर्भागे हैं जिनको कभी गुरु सेवा नहीं बख्शते हैं। तो इस चीज़ का चिंतन और मनन जरूर कीजिए कि आपको आपके गुरु जब सेवा बख्शते हैं तो समझ लीजिए आप पर कोई विशेष कृपा हो रही है। गुरु तो अंतर्यामी है, उससे फौरन पता चल जाता है कि यह सेवक मेरा है, अथवा मान प्राप्ति के लिए सेवा करता है। कई बड़े बड़े सेवक भी इस चक्कर में आ जाते हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लोग हमको जान जाएं कि हम ही इनके बाद गुरु गद्दी के अधिकारी होंगे। वे अनेक कामनाएं दिल में रखकर सेवा करते हैं। भगवान गुरुदेव मेरा अमुक कार्य सिद्ध करे, यदि कार्य सिद्ध हो गया तो सेवा का फल तो मिल गया, सेवा के बदले में कामना पूरी हो गई, फिर उसका संबंध इष्ट देव से कुछ न रह गया। जिस तरह दुकानदार को पैसे देकर सौदा ले लिया तो दोनों निवृत्त हुए, दुकानदार अपने घर, ग्राहक अपने घर। सो यह भी सच्ची सेवा न हुई। वास्तव में सेवक अपने कल्याण का भी विचार छोड़कर गुरु भक्ति, गुरु भगवान की सेवा करता चले, अपने सुख का ख्याल छोड़कर गुरु के शरीर को सुखी करने के यत्न में रहे, तो वह सेवक वास्तव में गुरु पद का तक जा सकता है। इस पर शंका हो सकती है, क्या गुरु के शरीर को सुखी रखना जरूरी है? गुरु तो स्वयं सुखदाता है, तो सेवक से भला गुरु को क्या सुख होगा? तो इसका उत्तर यह है कि गुरु स्वयं सुखदाता हैं, परंतु सेवक उस महान सुख में अपने क्षण भंगुर तुच्छ सुखों को भेंट करके सारे सुखों का स्वामी हो जाएगा। यह पौराणिक गाथा मशहूर है कि जब राजा कर्ण धनुष विद्या सीखने परशुराम जी के पास गए तो स्वयं को ब्राह्मण प्रकट किया, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाते थे। कर्ण को गुरु सेवा करते तथा धनुर्विद्या सीखते काफ़ी समय हो गया। एक दिन कर्ण की जांघ पर सिर रखकर गुरु महाराज जी सो रहे थे कि एक जंगली कीड़े ने आकर इस प्रकार कर्ण की जांघ को काटा कि मांस का टुकड़ा ही निकाल कर ले गया, परंतु कर्ण ने जांघ तक ना हिलाई। उस भयंकर पीड़ा को सहन कर लिया। उसने सोचा कि यदि जांघ हिलाई तो गुरुदेव जाग उठेंगे। भाव यह था कि गुरु को सुख मिले, चाहे स्वयं दुखी रहूं। वह अपने सुख को गुरु अर्पण कर रहा था और जांघ के कटने से गरम गरम लहू की धारा बह निकली, और जब गुरु के शरीर को यह लहू लगा तो वे जाग उठे और देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, कर्ण यह खून कैसे निकला? कर्ण ने उत्तर दिया, गुरुदेव कीड़े ने काटा है और मैंने जांघ इसलिए नहीं हिलाई कि कहीं आपके आराम में बाधा ना पड़े। तब नीति निधान आत्म स्वरूप परशुराम जी ने कहा, कर्ण सच बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय? यदि तुम ब्राह्मण होते तो इतनी सहन शक्ति ना होती। यह जरूर क्षत्रियपन है। आपका भाव तो ऊंचा है परंतु कपट साथ है। जाओ हम शाप देते हैं, कपटी विद्या समय पर भूल जाया करेगी। सो गुरुमुख जी यहाँ दोनों भावपूर्ण हैं, सेवा भी, परंतु मन का विचार कपट न छोड़ा। निष्कपट सेवा ही सेवक को सच्चा सेवक बनाती है। कई सेवक तो ऐसी सेवा को गुरु का स्वार्थ जानकर अपने कल्याण के लिए भजन करते रहते हैं तथा भजन को ही सेवा से ऊंचा समझते हैं। उनका विचार यह होता है कि सेवा से दूसरों का भला होगा, परंतु भजन से हमारा अपना कल्याण है। यदि भजन करते करते कुछ प्रकाश भी हो भी गया तो अभिमान में डूबकर और भी पतन हो जाएगा। बिना सेवा के भजन में अहंकार हो जाता है। इसलिए आप सभी भी इस बात का बिल्कुल चिंतन और मनन करें कि अगर आप गुरु दरबार की सेवा नहीं करते तो निश्चित ही
हम पतन की तरफ जा रहे हैं, भक्ति करते हुए भी, नाम का सुमन करते हुए भी। क्योंकि जब हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार जागेगा। खास तौर से तन की सेवा, धन की सेवा तो है ही है, लेकिन तन की सेवा अगर नहीं करते तो हमारे अंदर अहंकार आएगा, और अहंकार हमेशा पतन का कारण होता है। सेवा और भजन सुरती रूप गाड़ी के दो पहिए हैं। सुरती ने अपने निज धाम तक जाना है, भजन धन है और सेवा ताला है। ताले के अंदर न जाने क्या पड़ा हो। सेवक को अहंकार नहीं होता, भजन करने वाले अथवा ज्ञानी को अहंकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पश्चाताप के विचार से आई तो श्री राम, व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। जब शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण के पास विवाह करने के विचार से आई तो श्री राम ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया। तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं सेवक हूँ तथा ऐसा काम करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तब वह फिर श्री राम जी के पास आई और श्री राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। तब लक्ष्मण जी बोले, सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति अविचारी, लोभी यश चह चार गुमानी, नव तुहि दूत चहत ए प्राणी। अर्थात सेवक होकर सुख की इच्छा करे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी जुआरी शराबी इत्यादि धन चाहे और गुमानी अभिमान चारों पदार्थ की इच्छा रखे तो मानो यह आकाश से दूध दोहना चाहते हो, जो कि असंभव है। तात्पर्य यह है कि सेवक सुख की इच्छा त्याग करके ही सुख ले सकता है। वह अपने लिए सेवा न करे बल्कि गुरु भगवान का सुख चाहता रहे। श्री गुरु अमरदेव जी भल्ला जाति के क्षत्रिय थे। 8 साल की उम्र तक तीर्थ यात्रा महात्मा जनों की सेवा तथा दान पुण्य करते रहे। परंतु जब एक ब्रह्मचारी महात्मा से पता चला कि बिना गुरु के सब किया कराया निष्फल है, तब गुरु अंगद देव जी को गुरु बनाया तथा शब्द ब्रह्म का उपदेश लिया। सूरज प्रकाश ग्रंथ में यह कथा इस प्रकार है कि गुरु अमरदेव गोविंदवाल में रहा करते थे। पहले वह गुरु के लंगर में सेवा करते रहे, बाद में श्री गुरु अंगद देव जी के पवित्र शरीर की सेवा ले ली और गुरुदेव ने सुपात्र जानकर सेवा बख्श दी। तब आपने गुरु के पवित्र शरीर को स्नान कराने की सेवा ले ली। वहाँ से 3 कोस ब्यास नदी थी। उन्होंने आधी रात को जाकर पानी लाना शुरू किया। प्रभात के समय लौटकर गुरु को स्नान कराते, जाते समय उल्टे जाते थे ताकि गुरु की ओर पीठ न हो जाए। उन्होंने इतनी कठिन सेवा का प्रण किया हुआ था। वह स्नान कराकर गुरु चरणों की पूजा किया करते थे तथा मंत्र का मूल गुरु वाक्य ही जानते थे, क्योंकि गुरु मंत्र लेकर गुरु वाक्य से बाहर रहने से मंत्र फलीभूत नहीं होता। मंत्र का सिमरन करते रहना परंतु गुरु वाक्य को तुच्छ जानकर आज्ञा की परवाह न करना, ऐसा सिमरन भजन भी नरक में ले जाता है। मोक्ष का मूल केवल गुरु कृपा है। जिस समय महापुरुष गुरुजन दयालु होकर इसकी ओर नजर करेंगे तो इनके सर्व पाप जलकर राख हो जाएंगे। संकल्प विकल्प खत्म होकर आत्म रूप निर्विकल्प समाधि का आनंद आएगा। जो सेवा भाव से गुरु अमरदेव पानी लेने जाया करते थे, सोचिए 3 कोस दूर तक वो गुरु की तरफ को पीठ नहीं किया करते थे, यानी कि उल्टे चला करते थे पीछे को। मुंह इधर है तो जा इधर रहे, सिर्फ इसलिए कि मेरी पीठ मेरे गुरु की तरफ ना हो जाए। इतनी दूर से पानी लाना, रात को जाना, प्रातःकाल तक वापस आना, फिर गुरु को स्नान कराना, गुरु के तन की सेवा करना, तभी तो उनका नाम हुआ है। तभी तो सिखों के 10 गुरु में उनका भी नाम आया है। जब कोई सेवा करता है तो उसका फल जरूर प्राप्त होता है, और सेवा भी निष्फल वाली, मन में कोई इच्छा ही नहीं। और आज के अधिकतर भक्त तो ऐसे हैं कि जरा सी सेवा क्या कर ली तो अभिमान हो गया। पहली बात तो कोई सेवा करता नहीं,
अगर आप आश्रम में गए और गुरु जी के कपड़े धुलने के लिए भी रखे हैं तो तन की तो सेवा क्या करोगे, आप तो और सेवा भी नहीं करते। गुरु जी के कपड़े रखे हैं तो रखे रहेंगे, आप देख लेंगे, वापस चले आएंगे। गुरु जी के झूठे बर्तन रसोई में रखे हैं तो रखे रहेंगे, आप देख लेंगे, अपने भी झूठे बर्तन और वहाँ टेक कर आ जाएंगे। तो आप पुण्य कमाने नहीं, आप तो पाप कमाने जा रहे हो। अरे भक्ति तो वो है जो गुरु की सेवा में लगा, और जिसने ऐसा नहीं किया तो गुरु महाराज कहते हैं वो तो पतन की तरफ जा रहा है। इसलिए गुरु सेवा सर्वोपरि है। यहाँ गुरु महाराज जी ने यह भी व्याख्या की है कि अगर आप नाम का सुमरन करते हैं तो भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि गुरु कृपा के बिना, और गुरु कृपा कब होती है, जब गुरु आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। गुरु अमरदेव जी इस प्रकार पानी ढोकर गुरुदेव को स्नान कराते रहे। बूढ़ी अवस्था होने से शरीर निर्बल हो गया। तब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि गुरु दरबार में रोटी के लिए बैठे हैं, भला और कोई काम क्यों नहीं करते। इतनी अवस्था में यह जिनकी सेवा करते हैं उनको तो ख्याल तक नहीं। महात्मा रज्जब जी का वाक्य है, दया साध की नहीं भली और भली संत की त्रास, रज्जब जूझू भानु तपे मेह बरसन की आस। संत की दया अच्छी नहीं होती, याद रखना। उनकी त्रास अर्थात झिड़क भली है। संत जब जब आपसे प्यार करेंगे समझ लीजिए आपका कुछ बुरा होगा, और जितना संत आपको झाड़ लगाएंगे, डांटेंगे, फटकार लगाएंगे, समझ लीजिए आपका उतना ही कल्याण हो रहा है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु महाराज जी की वाणी है, और महात्मा रज्जब जी का भी ये वाक्य है कि दया साध की नहीं भली, साधु की दया भली नहीं, भली संत की त्रास। संत की डांटना ही ज्यादा भला है। रज्जब जूझू भानु तपे में बरसन की आस। जिस प्रकार सूर्य जो अधिक गर्मी देता है, समझो कि वर्षा आने वाली है। एक दिन अमरदेव जी पानी ला रहे थे। अंधेरी रात तथा वृद्धावस्था होने के कारण जुलाहे की खट्टी में गिर गए, परंतु जल बचा लिया ताकि गुरुदेव को स्नान कराने में देरी न हो जाए। आपके गिरने की आवाज सुनते ही जुलाहे की पत्नी जुलाहे से कहने लगी कि देखो, वही अमरू निथावा गिरा होगा जिसका कोई घर घाट नहीं, बेचारा रोटियों के लिए गुरु घर में गिरा पड़ा, पानी ढोया करता है। और गुरु अंगद देव जी भी निर्दयी हैं, जो इस पर दया नहीं करते। यह सुनते ही अमरदेव जी बोले, पगली, मेरे सतगुरुदेव जी को निर्दयी मत कहो, वह तो दया के भंडार हैं। अमरदेव जी गड्ढे में पड़े पड़े कह रहे हैं, मेरे गुरु के लिए कुछ मत बोलो, वो तो दयावान है, वो तो दया के भंडार है। मैं तुच्छ उनके कृपा रूपी सागर में तैरता रहता हूँ। उनका पगली कहना ही था कि जुलाहे की पत्नी का दिमाग खराब हो गया। अपनी पत्नी को पागल हुआ जानकर जुलाहा फौरन ही गुरु अंगद देव जी के दरबार में पहुंचा तथा सारी वार्ता कह सुनाई। तब गुरु अंगद देव जी ने से न रहा गया, वह गद्दी से उठे और उन्होंने अमरदेव जी को गले लगा लिया तथा गदगद होकर वरदान देने लगे, यह निथावों की थाव है, न ओटेव की ओट है, न पतियों की पत है, न गतियों की गत है, निराश्रियों का आश्रय है, निर्जलों की लाज है। यह आज से गुरु अमरदेव जी हो चुके हैं। तात्पर्य यह है कि सेवा के ने क्या से क्या बना दिया। सेवकों में से शिरोमणि महावीर जी पूजे जाते हैं। भजन वहां नहीं पहुंचा सकता जहां सेवा ले जाती है। बिना सेवा के भजन पहुंचाकर भी गिरा देता है। भजन पहले तो होता ही नहीं, और यदि संस्कारवान हो भी जाए तो गुरु का शरीक बना देता है। ऐसे सेवक गुरु से द्वेष रखना शुरू कर देते हैं। आज के इस सत्संग में
भजन और सेवा दोनों की तुलना हुई है। एक भजन करने वाला और एक सेवा करने वाला। यहाँ कहा है कि भजन पहले तो होता ही नहीं, और यदि संस्कार वश हो भी जाए तो गुरु का शरीक बना देता है। ऐसे गुरु से द्वेष रखना शुरू कर देते हैं, यानी कि बिना सेवा के भजन पहुंचा कर भी गिरा देता है। अगर आप सेवा नहीं करते और केवल भजन करते हैं तो ये भजन आपको ऊपर ले जाकर नीचे भी गिरा सकता है, अगर आप सेवा नहीं करते। गुरु महाराज जी ने आज के इस प्रसंग में बहुत खुली खुली बातें की। गुरु अंगद देव और गुरु अमरदेव जी का किस्सा भी आपको सुनाया है। इतना सुनने के बाद भी अगर आपकी समझ में ना आए कि सेवा कितना बड़ा महत्व रखती है, देखिए हम गुरु दरबार जाते हैं। गुरु दरबार में बड़े बड़े रईस लोग, जिनके यहाँ कितने कितने नौकर होते हैं, वो झूठे बर्तन मांजते हैं। और एक हम जैसे भक्त लोग जाते हैं, अपने भी झूठे बर्तन वहीं छोड़ आते हैं। अरे किसी और के तो क्या मांजेंगे, हम अपने भी धुल कर नहीं आते। कितने लोग मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में, हॉल में झाड़ू पोछा करते रहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो वहाँ गंदगी फैलाकर चले आते हैं। अब सोचिए आपकी भक्ति में और उन सेवादारों की भक्ति में कितना अंतर है। आज से नियम लें अपने हृदय के अंदर। हम जब जब गुरु दरबार जाएंगे, हम जब जब गुरु के आश्रम में जाएंगे, हम निश्चित ही बिना सेवा किए वापस नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ सेवा इस तन से जरूर करके आएंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो समझिए श्री सतगुरुदेव भगवान आपसे दूर नहीं, आपके बिल्कुल निकट होंगे, स्वयं आपसे बात करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साची दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।